इससे पहले हमने टॉपिक नंबर 1 नोटिस राइटिंग किया था। आज हम करेंगे मैसेज राइटिंग। मैसेज को कैसे लिखा जाता है। जो हर तरह के बोर्ड में आता है, जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे 5 नंबर का, चाहे आप जेके बोर्ड में हैं, चाहे सीबीएसई में है, चाहे किसी भी बोर्ड से आप हैं, चाहे किसी भी स्कूल से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, हर तरह के स्कूल्स में बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12 तक हर क्लास में जो क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज़ ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्री के आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपको इसको लिखना आ जाए। इसमें आपने कुछ याद नहीं करना, कुछ रिपीट नहीं करना, कुछ याद नहीं रखना, तो सिर्फ आपने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट और कैसे कैसे लिखते हैं ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा और आपको 5 नंबर पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की कोटेशन, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। ऊंचा सोचो, ड्रीम बिग मैंने ऊंचा सोचो, उसके लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड, उसके लिए मेहनत करो, मेक इट हैपन, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे, ऊंचा सोचोगे, अगर आपका एम बड़ा होगा, आप उसके लिए मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, बड़ा सोचना है, उसके लिए बहुत पूरी मेहनत करनी है, पूरी लगन से मेहनत करनी है, तो आप उसमें जरूर सफल हो जाओगे। चलिए, आज का टॉपिक क्या था, मैसेज राइटिंग। इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड्स हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले, व्हाट शुड ए मैसेज राइटिंग इंक्लूड। जो मैसेज राइटिंग होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो हम आज करेंगे। सेकंड है फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग जो आपने लिखनी है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मीन्स कौन सी चीज़, टाइम, डेट, कहाँ, किस तरफ लिखनी है, वो सब चीज़ें फॉर्मेट में आती हैं। वो अब मैं आगे आपको जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे आगे चलता चलेगा आगे हम पढ़ेंगे। आगे है मार्किंग स्कीम। इसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है। मार्किंग स्कीम मीन्स मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि अगर आपने मैसेज लिखा है, उसकी हेडिंग डाली है, डे टाइम, उसके कितने मार्क्स हैं, और जो आपने उसकी मेन बॉडी लिखी है उसके कितने मार्क्स हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब हमने मैसेज लिखना है, हमने क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, सोच के रखनी है और लिखनी है, वो हम जहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आएंगी कुछ एग्जाम्पल्स। उसके पास होमवर्क, आपने को क्वेश्चन कुछ दिया जाएगा जो आपने करके हमें सेंड करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट था व्हाट शुड ए मैसेज राइटिंग इंक्लूड। मैसेज राइटिंग जब आप लिखना लगते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमने सोचनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एज पॉसिबल। इंफॉर्मेशन जो भी आपने उसमें लिखनी है वो पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए, जितनी हो सके इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। मीन्स आपने दाएं बाएं इधर उधर का जो भी मटेरियल है वो नहीं जहाँ पे डालना है, एक्यूरेट मटेरियल ही जहाँ पे लिखना है। जस्ट लाइक जैसे कि आपने वहाँ पे डाल दिया कि मुझे जो भी हम मैसेज लिखते हैं वो हमेशा किसी तरह की कन्वर्सेशन होती है जो हमें आगे पास आउट करनी है एज ए मैसेज। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं लिखते कि मुझे फ़ोन आया था, फिर मैंने इतने बजे फ़ोन किया, उन्होंने मेरे से पूछा आप कौन बोल रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। सिर्फ उन्होंने जो आपको मटेरियल दिया है उसमें क्या है, मैसेज में उसने क्या बोला और क्यों बोला, वही हमने सिर्फ डालना है। इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सो नो डीप डिटेल्स नीडेड। हमें सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसलिए जैसे मैंने पीछे ही बताया कि हमने दाएं बाएं की कोई भी डिटेल नहीं लिखनी, कि वो इंसान कहाँ से बोल रहा था, उसने कितने बजे बोला, ये बात उसने क्यों की, कि हमने किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डालनी है। इट शुड बी बेस्ड ऑन एनी अनाउंसमेंट्स और रिटन नोट्स। जो भी आपको
क्वेश्चन दिया जाएगा वो किसी भी तरह की अनाउंसमेंट्स भी हो सकती है, जब वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, आपने उसको मैसेज में कन्वर्ट करना है। ओनली द मेन पॉइंट शुड बी रिटन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ जो मेन पॉइंट है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, वही हमने डालनी है, हमने ज़्यादा इधर उधर नहीं डालना। क्योंकि जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको कि जो मैसेज है वो सिर्फ 50 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर हम इररेलेवेंट डिटेल्स डालते जाएंगे उसमें तो वो लंबा हो जाएगा, वो उसके जो वर्ड्स हैं वो एक्सीड कर जाएंगे, जिससे कि आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली होते हैं, वो अगर आपका एक दो वर्ड भी भर जाए तो वो आपके मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रिक्टली 50 हो, जहाँ एक दो कम हो, मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट था उसमें फॉर्मेट राइटिंग। फॉर्मेट जो मैसेज राइटिंग का है, फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग, फॉर्मेट जो है मैसेज राइटिंग का वो किस तरह का होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आती है ऊपर हेडिंग, फिर आता है बॉडी, फिर आती है डेट। हेडिंग में आपने क्या लिखना है? हेडिंग में आपने लिखना है मैसेज। जो आप एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है? मैसेज। जो मैसेज आप लिखोगे, राइट मैसेज इन ए कैपिटल लेटर्स। जो भी आप मैसेज लिखोगे उसको आपने जो वर्ड्स डालने, उसमें लेटर्स जो डालने हैं आपने, वो कैसे होंगे? अल्फाबेट्स कैपिटल होने चाहिए। मीन्स एम बड़ा लिखे, बाकी के वर्ड्स आप छोटे नहीं लिखेंगे, वो सारे वर्ड्स कैपिटल ही डालेंगे। अब आगे उसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है सैल्यूटेशन। इफ रिक्वायर्ड, सैल्यूटेशन होता है, जैसे कि आपने लेटर्स में देखा कि हम जब भी लिखते हैं किसी को लेटर, जहाँ फिर मैसेज लिखते हैं, तो वहाँ हम क्या लिखते हैं? मैम, सर, या मम्मी, पापा, किसी के लिए भी ब्रदर, सिस्टर, जिसके लिए भी आप मैसेज डाल रहे हैं, आप उसका नाम वहाँ पे डालते हैं। जिसके लिए भी आप जो मैसेज लिखेंगे उसके लिए आप लिखेंगे मैम, मम्मा, पापा, सर भी हो सकते हैं। वो किसी ऑफिस में भी आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी हो सकती है, सर, मैडम, जो अपने दीदी, भैया जो भी हैं आपके, वो होता है सैल्यूटेशन। आगे सेकंड पॉइंट है हु कॉल्ड, सेंट। हु कॉल्ड मैंने, कौन बोल रहा था, किसने बोला, सेड मैंने, किसने कहा, सेड वो सेंट हो गया। नोटिस भी हो सकता है कि किसी ने आपको नोटिस दिया, आपने उसको मैसेज में कन्वर्ट करना है। कौन बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, किसने बोला, या फिर नोटिस था, किसने सेंड किया, वो आपने वहां पे लिखना होता है। थर्ड पॉइंट है व्हाई कॉल्ड। पहले था हु कॉल्ड, कौन बोल रहा है, व्हाई, वो क्यों बोल रहा है। आपने मैसेज ही लिखना है कि वो क्यों बोल रहा है। उसने आपको कुछ तो कुछ मैसेज दिया होगा जो आपने आगे किसी को पास आउट करना है, अपनी मम्मी को, पापा को, किसी को भी पास आउट करना है, तो आप बताएंगे ना उसमें कि उसने क्या बोला उस आपके लिए। पहले कौन बोल रहा है, फिर क्यों बोल रहा है, वो हमने जो उसकी मेन बॉडी है उसमें हमने डालना है। उसके बाद आगे डेट। डेट जो होती है वो हमेशा किस तरफ होती है? लेफ्ट साइड। मैसेज कहाँ लिखेंगे आप? ये हेडिंग जो मैंने बताई, मैसेज जो है वो बीचों बीच में आएगा। बीच में मीन्स जो आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के बीच में आप लिखेंगे मैसेज सबसे ऊपर, और जो डेट है वो किस साइड आएगी? लेफ्ट साइड। ये सब चीज़ें फॉर्मेट में हमने बड़े ध्यान से डालनी है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। ये नहीं है कि आप डेट लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड डालें, मैसेज एक तरफ लिखते हैं उसकी हेडिंग, या कुछ भी इस तरह से आपने नहीं डालना। जिस तरह का फॉर्मेट है, अगर आप उसी फॉर्मेट पे चलेंगे तो आपका मैसेज दिखने में भी सुंदर लगेगा, और जो चेक करने वाला है वो एकदम से देखेगा कि इसको मैसेज लिखना आता है, वो एकदम से आपके उसके दिमाग में आएगा, वो आपको पूरे मार्क्स 5 में से 5 देने की कोशिश करेगा, अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होगा। इसलिए फॉर्मेट का ध्यान बहुत आपने दिमाग में लेके चलना है कि फॉर्मेट टू द पॉइंट, हमने जैसे बोला है, जैसे मैंने, वैसे ही होना चाहिए। आगे आ गया टाइम और नेम। टाइम हमेशा किस तरफ आता है? टूवर्ड्स राइट साइड। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में 5 जो पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक हेडिंग, फिर आ गया उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है आपने क्या डालना है उसमें, फिर आगे डेट बताया आपको लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। टाइम जो है वो राइट साइड पे होना चाहिए,
ठीक है जी, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे नेम। अब नेम मीन्स सबसे नीचे। हु रोट द मैसेज, किस तरफ लिखना है हमने, टूवर्ड्स लेफ्ट कॉर्नर। नेम मीन्स जो भी जिसने भी कन्वर्सेशन की, किसी ने मैसेज आपको पास ऑन किया, वो आपने मैसेज किसी को देना है, जैसे मम्मी को वो मैसेज पहुंचाना है, तो आप नीचे लिखेंगे मैं कौन बोल रहा हूँ, नहीं तो पढ़ने वाले को क्या पता चलेगा कि किसने मैसेज लिया और कौन मुझे लिख रहा है। इसलिए आपने जब मैसेज ख़त्म हो जाए, आप जब इंफॉर्मेशन डाल दें, तो आपने नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे डालना है कि किसने मैसेज लिखा। जस्ट लाइक इन लेटर्स में भी आप लिखते हो ना, लेटर्स में भी जब आप डालते हो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, तो नीचे नाम लिखते हो लेफ्ट साइड में। जस्ट लाइक दैट हमने मैसेज में भी वैसे ही लिखना है। ये जो फॉर्मेट है मैंने जैसे ही बोला, इसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मैसेज राइटिंग के फॉर्मेट को, तभी हमें 5 में से 5 मार्क्स मिल पाएंगे। अब देखिए, ये टेबल जो मैंने बताया है, जो मैंने अभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, वही पॉइंट्स मैंने जहाँ पे एज ए फॉर्मेट आपको जहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक टेबल में जैसे बॉक्स में मीन्स डाल के, जैसे कि आपने अपने जवाब मैसेज लिखे हैं बच्चों, तो आपने भी इसी तरह का फॉर्मेट बनाना है, इसी तरह का बॉक्स बनाना है और उसके अंदर ऐसे ही मटेरियल डालना है जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है। सबसे पहले एक आप रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप, जिस तरह से भी आप चाहें, एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपने नोटिस राइटिंग में भी बताया था। नोटिस राइटिंग में और मैसेज राइटिंग में हमेशा बॉक्स में ही लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे ऊपर हेडिंग होता है, जैसे कि नोटिस में भी हेडिंग होता है, यहाँ पे मैसेज। और मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया पीछे कि जो आप मैसेज लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। देखिए सारे जो लेटर्स हैं यहाँ पे, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सब कैपिटल हैं। कैपिटल लेटर्स में आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है और लेफ्ट साइड चले जाना है। उस पर आपने यहाँ पे डे डालनी है, टाइम डालना है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी चीज़ ब्लैंक छोड़ देनी है, एक लाइन थोड़ी सी ब्लैंक छोड़ देनी है। फिर आपने सैल्यूटेशन डालना है, एड्रेसी। एड्रेसी मीन्स आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। सर को लिख रहे हैं, मैम को लिख रहे हैं, मम्मा को, पापा को, भैया को, दीदी को, जिसको भी लिख रहे हैं आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर आपने थोड़ी सी और स्पेस छोड़ देनी है, जस्ट लाइक जैसे लेटर्स में लिखते हैं वैसे ही। और फिर आपने जहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपने बातचीत की, जो भी कन्वर्सेशन हुई आपकी उस आदमी के साथ, उसने आपको क्या मैसेज दिया, वो आपने मैसेज यहाँ पे लिखना है। इसको भी बोलते हैं मेन बॉडी। ठीक है जी, कंटेंट जो होते हैं वो यही होते हैं। फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है और जहाँ पे नाम जो लिख रहा है, एड्रेसर जो यहाँ पे एड्रेस कर रहा है, जो यहाँ पे लिख रहा है इस मैसेज को, उसने अपना नाम जहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से इसका बॉक्स बना के उसमें ये सारा मटेरियल हमने डालना है। जैसे कि जहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया है, आपने भी इसी तरह का वहाँ पे अपने मैसेज में फॉर्मेट बना के लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बॉडी जो अभी मैंने बताया बीच में, ऊपर आगे हेडिंग वगैरह, टाइम, डेट, उसके बाद बॉडी। बॉडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बॉडी में सबसे पहले होती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मैंने एड्रेसी कि कौन किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, किसके बारे में, किसको हम लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन होता है वो किसको हम लिख रहे हैं। अपनी मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं, ब्रदर को, सिस्टर को, या किसी ऑफिशियल, किसी मैसेज जो है किसी ऑफिस में भी देना हो सकता है आपकी मम्मा ने आपको मैसेज दिया है, आपने वो मैसेज उनके ऑफिस में देना हो, तो आप वो ऑफिशियल भी होगा, सर मैम भी आ सकते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन हो गया वो चीज़। सेकंड पॉइंट है, अब उसमें हमने लिखना हु कॉल्ड, सेड या सेंट। हु कॉल्ड मैंने कौन, किसने मैसेज आपको दिया। ठीक है, आपने किसने आपको मैसेज दिया, किसने बोला, दिया, जब बोला, जब सेंड किया आपको मैसेज किसी ने, नोटिस आपको किसी ने सेंड किया, इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं उसको। जैसे मैंने बोला कोई अनाउंसमेंट आपको किसी ने सेंड की, आपने वही चीज़ आगे मैसेज के तौर पे उसको, मैसेज के फॉर्मेट पे उसको आपने किसी को देना है। ठीक है जी, आगे हु मैंने कौन था जिसने आपको ये दिया, आगे के वाई, उसने क्यों दिया आपको,
ये सब चीज़ें आपने क्यों दी उसने, वो क्या चाहता था कि आप ये चीज़ कहाँ तक पहुँचाएं, वो होगा वाई, उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको आगे सेंड करने के लिए बोला, वो भी आपने डालना है। ठीक है जी। बॉडी, अब मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, एक होगी सैल्यूटेशन, दूसरा होगा कौन बोलने वाला है, या कौन उस पर कन्वर्सेशन फ़ोन पे बोल रहा था, या किसने आपको सेंड किया वो इन्फॉर्मेशन, और आप क्यों उसने वो इन्फॉर्मेशन आपको सेंड की, उसने किसको बोला कि आप इसको इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर दीजिए। अब आगे इसका आगे अगला पॉइंट है इसका मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मैसेज राइटिंग की किस तरह से होनी चाहिए, मतलब कि मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंटेंट में और उसके फॉर्मेट में। ठीक है जी, वो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, इसलिए फॉर्मेट बड़ा ज़रूरी है। मैसेज जो होते मैक्सिमम मार्क्स आपकी मैसेज राइटिंग, जो मार्क्स होते हैं मैसेज राइटिंग में, उस कितने होते हैं 5 मार्क्स, और आपके जो 5 मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री से मिल जाएंगे जगह अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो आपके 5 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे। और इंग्लिश में 5 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। यही चीज़ें अगर आप नोटिस कर लेंगे मैसेज राइटिंग और ग्रामर का 2-4 पार्ट कर लेंगे तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसी से अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं तो आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है। और अगर इंग्लिश में मार्क्स कम आए तो आपकी परसेंटेज, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। इसलिए ये हमने पूरे ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें हमें कुछ याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ हमने अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स चलना है। अगर हम पॉइंट के मुताबिक चलेंगे तो हमारे 5 मार्क्स कोई भी नहीं ले सकता। फॉर्मेट के लिए है 2 मार्क्स। फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या आ जाएगा, हेडिंग आ जाएंगे, किसने हेडिंग आ गई, सैल्यूटेशन आ गई, डे टाइम आ गया तो उसके हो गए 2 मार्क्स। अब कंटेंट आ गया जो उसकी मेन बॉडी है, उसके आ जाएंगे 3 मार्क्स। कंटेंट मैंने किसने लिखा, किसको लिखा, वो आपने डालना है। मत डालना कितना है, पूरी पॉइंट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ना कि इधर उधर की दाएं बाएं की बातें, सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन 1 या 2 लाइन में, कोई लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अब मैसेज राइटिंग लिखने से पहले हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर। क्या हमारे दिमाग में मैसेज राइटिंग लिखने से पहले क्या क्या बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो हम जहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। जी, हमारे दिमाग में क्या क्या बातें रहनी चाहिए मैसेज राइटिंग लिखने से पहले। तो सबसे पहले मैसेज शुड बी इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। मैसेज जब भी हमने लिखना है सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, तभी उसके बाद हमने मैसेज लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। द वर्ड शुड बी स्ट्रिक्टली 50 ओनली। जो वर्ड्स लिखने हैं हमने, वर्ड लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 50। जैसे कि मैंने पहले बोला है, अगर आप 55 वर्ड्स कर लेंगे तो क्या करेंगे, कुछ स्कूल्स जो होते हैं, कुछ बोर्ड्स जो होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो उसके भी मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पूरे के पूरे 50 हो। अगर 50 से एक्सीड नहीं होंगे, कम में एक आधा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला वर्ड लिमिट 50, तो इट मीन्स इट मस्ट बी 50 ओनली। इट डोंट एक्सीड दी वर्ड लिमिट। इट शुड बी इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको इसके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया कि मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वैसा ही स्ट्रिक्टली हो, हमने उससे फॉलो करना है। इधर से उधर हमने नहीं जाना है, अपनी मर्जी से डेट उधर टाइम उधर इस तरह से नहीं डालने हैं। इट शुड बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो मैसेज राइटिंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मीन्स जस्ट लाइक आप मैसेज, जैसे हो सकता है कि आप अपनी मम्मा का या पापा का मैसेज किसी ऑफिस में देने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो वो क्या हो गया फॉर्मल। जो ऑफिस की चीज़ें होती हैं वो होगी फॉर्मल, कि हमने किसी को ऑफिशियली वो मैसेज देना है, फॉर्मल। और इनऑफिशियली जैसे अपने घर में किसी को, मम्मा को, पापा को, ब्रदर को, सिस्टर को पास ऑन करना है, अपने फ्रेंड को पास ऑन करना है, तो वो हो गए इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है गाइस, हमें ये चीज़ें दिमाग में, जब भी हम मैसेज राइटिंग लिखनी है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मैसेज बॉक्स में ही लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, और वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर।
और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए जब हम लोग मैसेज राइटिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मेक श्योर टू यूज द लैंग्वेज दैट इज सूटेबल फॉर द रीडर। मोर कम्प्लेक्स वोकैबुलरी वुड लीड टू इनअफेक्टिवनेस। हमने जो भी लैंग्वेज लिखनी है वो सिंपल लैंग्वेज लिखनी है कि मीन्स पढ़ने वाले को एकदम से समझ आ जाए। जो भी वर्ड्स डालने हैं, वोकैबुलरी डालनी है, वो इस तरह से नहीं डालनी कि कम्प्लेक्स डाल देनी है कि समझने वाला समझ ही ना सके। तो वो क्या हो जाएगा, मैसेज राइटिंग इनअफेक्टिवनेस, मतलब उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। पढ़ते ही जो एकदम से उसके दिल को छू जाए बात, इस तरह से हमने वर्ड्स डालने हैं। मीन्स सिंपल तरीके से हमने लिखना है, ना कि उसको कम्प्लेक्स बना देना है। डू नॉट एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड हैज़ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी तरह की नहीं डालनी है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमने ये नहीं लिखना है कि उसने हमें इतने बजे फ़ोन किया, वो वहाँ से बोल रहा था, उसने बोला कि मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो। ये सब जो भी बातें आपकी, जो भी कन्वर्सेशन उसके साथ हुई, आपने वो नहीं डालनी है। आपने सिर्फ उसने आपको क्या मैसेज दिया जो आपने आगे पास ऑन करना है, आपने सिर्फ टू द पॉइंट वो बात वहाँ पे मैसेज में डालनी है। स्ट्रिक्टली 1 और 2 लाइन्स में, इससे ज़्यादा लाइन्स एक्सीड नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट है, इनक्लोज द राइट मैसेज विद इन ए बॉक्स यूजिंग ए शार्पन पेंसिल। जो भी आप बॉक्स बनाएंगे, आपने एक पेंसिल, शार्प पेंसिल क्यों ही, उससे आपने एक बॉक्स बनाना है और उसके बाद आपने मैसेज लिखना शुरू करना है उसमें। डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस इन द बॉडी ऑफ द मैसेज। जो आप मेन बॉडी, जो कंटेंट डालोगे, उसमें जो भी सेंटेंसेस डालोगे शॉर्ट छोटे छोटे सेंटेंसेस, ना कि उसकी लंबी एक ही लाइन डाल दो कि जो पढ़ने वाला है उसको पता ही ना चले। आपने सिर्फ टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में, नॉट सो लॉन्ग सेंटेंसेस, और एक बॉक्स सिंपल पेंसिल से बनाया हुआ सुंदर सा, जो कि देखने वाला वैसे ही अट्रैक्ट हो जाए और आपको 5 के 5 मार्क्स वो बिना पढ़े ही आपको दे दे। ठीक है जी, ठीक है गाइस, आपने ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी है मैसेज राइटिंग लिखने से पहले। अगला पॉइंट है, प्लान बिफोर योर पेन। मीन्स लिखने से पहले आपने प्लान कर लेना है। जब भी आप जैसे एग्जाम्स में ही जा रहे हैं, आप वहाँ अगर लिखेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं वो पॉइंट आपने क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं पीछे शीट पे। जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए रफ शीट, लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट, so that you do not forget the relevant points while writing। जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपने लिस्ट बना लेनी है उसकी पीछे। शीट मीन्स जो भी आपकी लास्ट पेज होगा आपकी आंसर बुकलेट के, उसके पीछे आपने पॉइंट्स 1 2 3 करके उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। दिस आल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग ए सीक्वेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अगर आप पहले ही प्लान करके रखते हो तो आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा, और आपने किस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने पहले लिखना है, और कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट वो आपने बाद में लिखना है। और जब आप पॉइंट्स डालोगे तो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी लेंथी हो गया, तो मुझे कुछ पॉइंट्स काट देने चाहिए। तो आप क्या, अगर रफ में लिखा होगा तो आप उसको काट सकोगे। तो अगर आप पहले ही उसको फियर कर दोगे तो अगर उसके वर्ड्स एक्सीड हो गए तो आप उसको काट नहीं पाओगे। तो अगर काट नहीं पाए तो आपको मैंने बताया, जैसे कि अगर आपकी वर्ड्स लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपके पॉइंट्स वो काट लेते हैं। इसलिए जब भी आप मैसेज राइटिंग लिखें या नोटिस राइटिंग लिखें, कुछ भी लिखें, उसके वर्ड्स जो होते हैं हमेशा स्ट्रिक्टली होते हैं। कितने, 50 वर्ड्स। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लान कर लेना है, आपने रफ में उसको बना लेना है, पॉइंट्स सीक्वेंस में लिख लेने हैं, उसके बाद ही उसको फेयर करना है, जिससे कि आपके जो भी इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आप काट सकें और आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 ही से एक्सीड नहीं करे। अगला पॉइंट है, मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकली एक्यूरेंसी एंड स्पेलिंग्स, दे कैरी मार्क्स। आपने लिखने से पहले एक बार उसको ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, उसमें क्या है, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि इसके भी मार्क्स वहाँ पे कटेंगी। ये सब चीज़ें आपने पहले रफ में चेक कर लेनी है, उसके बाद ही लिखना है। इंक्लोज द मैसेज विद इन अ बॉक्स यूजिंग ए शार्पन पेंसिल। जैसे कि बताया कि आपने उस मैसेज को बॉक्स में ही लिखना है। अब आपका फॉर्मेट,
आपने क्या क्या पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं, आपने कैसे लिखना है उसको, किस तरह से लिखना है, कहाँ हेडिंग डालनी है, कहाँ क्या क्या चीज़ लिखनी है, उसका पूरा फॉर्मेट, उसके पूरे पॉइंट्स, उसकी मार्किंग स्कीम, कंटेंट, बॉडी, सब चीज़ें मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पूरा फॉर्मेट मैंने आपको पूरा बता दिया सब कुछ, अगर एग्जांपल नहीं करेंगे आपके साथ डिस्कस तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कैसे है। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल से ही हमें समझ आ जाएगा कि जो भी हमने पीछे डिस्कशन की क्या वो रेलेवेंट थी, क्या मैसेज के अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन हमने पीछे डाली, वो जो आपने पढ़ी क्या रेलेवेंट है या नहीं है, हमें एग्जांपल से ही सब कुछ पता चलेगा। एग्जांपल्स करेंगे तभी आप खुद भी उसको मैसेज लिखेंगे, क्वेश्चंस को उनके मैसेज में चेंज कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे और आपके लिए आसानी होगी। चलिए आप भी हमारे साथ एग्जांपल नंबर जो 1 है कीजिए, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यू आर रमेश, टुडे यू हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद राजेश, ए फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर। आप कौन हो, ये हमेशा वहाँ पे लिखा होता है। अरे आपका कौन आपसे बात कर रहा है, किसने बात की, वो हमेशा नाम डाला होता है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा जो भी मैसेज आता है पेपर्स में 100 में से 95% मैंने देखा है हमेशा कि हमेशा कोई तो कोई कन्वर्सेशन होती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, जिसको कि आपने मैसेज में कन्वर्ट करना होता है। बड़ा कम होता है कि आपको किसी अनाउंसमेंट्स में या किसी नोटिस के बारे में आपको चेंज करना पड़ता है। हमेशा कोई कन्वर्सेशन होती है जिसको कि आपने चेंज करके उसको मैसेज में चेंज करना होता है। ये सारा क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है, ये सारा क्वेश्चन है। चलिए, क्या कन्वर्सेशन हुई रमेश और जेश के बीच में, जो कि उसके बड़े भाई का दोस्त है, देखते हैं। सबसे पहले राजेश बोल रहा है, हेलो, इज इट 9912345509। राजेश कहता है, हेलो करता है और कहता है, क्या यही नंबर है रमेश? यस आई एम रमेश स्पीकिंग। रमेश कहता है, हाँ यही नंबर है और मैं रमेश बोल रहा हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जैसे कि कोई हमसे फ़ोन पे बात कर पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं, तो हम उसको आगे से पूछते हैं ना कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कि आपने क्यों फ़ोन किया। वही बात यहाँ पे है। अब राजेश आगे से बोलता है, वेल रमेश, आई एम राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड। राजेश कहता है, क्या मैं रमेश बोल रहा हूँ, आई एम रमेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे बड़े भाई का दोस्त हूँ। रमेश, ओह आई सी, वेल ब्रदर इज नॉट हियर नाउ, सो कैन आई हेल्प यू? अब राजेश जो था वो फ़ोन कर रहा था और रमेश ने आगे से फ़ोन उठाया था। वो कहता है कि जो मेरा भाई है वो भी यहाँ पे नहीं है, ब्रदर इज नॉट हियर नाउ, अब भाई मेरा जो है अभी नहीं है। सो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो राजेश कहता है, कुड यू प्लीज कन्वे हिम दैट ही कुड ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक टूडे इन स्कूल एज आई नीड इन दी क्लास टूडे। राजेश कहता है, क्या मेरा एक मैसेज कन्वे कर दोगे तुम अपने बड़े भाई को कि वो मेरी एक प्रैक्टिकल बुक ले आए स्कूल में, क्योंकि मुझे वो कल क्लास में चाहिए होगी। रमेश आगे कहता है, दैट्स फाइन, आई शैल डू इट एट। तो रमेश कहता है, हाँ क्यों नहीं बोलूँगा, मैं आपका ये काम कर दूंगा। ठीक है जी। ये होगी कन्वर्सेशन जो उनके दोनों के बीच में हुई। हमने ये जो कन्वर्सेशन है इसी को मैसेज में कन्वर्ट करना है। ये होगी इररेलेवेंट डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि किसने फ़ोन किया, कौन से नंबर से किया, कौन बोल रहा था, ये सारी इररेलेवेंट डिटेल्स होगी जो हमने नहीं डालनी है। हमने जी जो बात हुई जहाँ पे कि उसने बोला कि मेरी प्रैक्टिकल बुक ले आना कल स्कूल में मुझे, क्योंकि वो स्कूल में चाहिए, यही इन्फॉर्मेशन जो हमने आगे पास ऑन करनी है। बाकी हमने इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज यू आर लिविंग फॉर योर स्कूल, आप भी स्कूल जा रहे हैं। अब उसने मैसेज तो दे दिया, मगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपने भाई को मैसेज कैसे देंगे? राइट ए मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स, पुट योर मैसेज इन ए बॉक्स। उसने कहा आपको अपने मैसेज जो है अपने भाई के लिए लिखना है 50 वर्ड्स में, और जो मैसेज है वो बॉक्स में लिखिए। ये देखिए फॉर्मेट में, जैसे मैंने बोला था कि मैसेज होता है हमेशा बॉक्स में लिखना होता है, और वर्ड्स भी कितने हो चाहिए, 50। ये क्या है, ये सारा एक क्वेश्चन है जो हमने जिसको मैसेज में कन्वर्ट करना होता है। एक्चुअली ये जो होता है मैसेज राइटिंग, इसमें हमें बच्चों को
मैसेज में कि हमें मैसेज कैसे आगे पास ऑन करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसमें हम लोग बच्चों को मतलब समझाते हैं, करवाते हैं कि बच्चे इसमें एक्सपर्ट हो जाए। चलिए भाई, ये पहले बॉक्स बन गया, देख लिए रेक्टेंगल शेप में बॉक्स आ गया, मैसेज आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेडिंग मैसेज जो लिखना है कैपिटल लेटर्स में लिखना है। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में आया है। आगे आगे डेट, लेफ्ट हैंड साइड, टाइम आ गया राइट हैंड साइड। आप कोई भी टाइम डेट जो जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं वो लिखेंगे। अब जो मैसेज था वो किसके लिए था, अगर आप क्वेश्चन याद हो, मैसेज उसने बोला था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ और ये वाला मैसेज अपने भाई को दे देना। अब रमेश जो है नीचे है और वो किसको मैसेज लिख रहा है, अपने ब्रदर को। ठीक है, डियर ब्रदर, अजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस। अजेश मीन्स उसने जो उसका फ्रेंड था, बताना है ना, तुम्हारा फ्रेंड था, उसी ने मैसेज मुझे बोला, तभी मैं मैसेज लिख रहा हूँ। अजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस, ही वांट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे। आपने अपने से कुछ नहीं डाला, वहीं से उठाया और जहाँ डाल दिया। सिर्फ फॉर्मेट का ध्यान रखना है, बाकी वहाँ से उठाना जहाँ डाल देना है, अपने से कुछ नहीं लिखना और आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे। ही सेड इट इज़ अर्जेंट एज ही नीड्स इट। उसने आगे लिखा था कि वो बहुत ज़रूरी है, तो मुझे उसकी बड़ी ज़रूरत है क्लास में, इसलिए वो उसको बोलना कि वो नोटबुक ले आए। और लिखने वाला कौन है नीचे, रमेश। ठीक है जी, इस तरह से मैंने आपको बोला कि इररेलेवेंट है। उसने मैसेज किया, उसने पूछा मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कुछ भी नहीं डालना, आपने सीधा डालना है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो उसने फ़ोन किया और उसने मुझे बोला जो प्रैक्टिकल नोटबुक है तुम कल ले आना, बड़ी ज़रूरी है, मुझे क्लास में चाहिए। और लिख कौन रहा है नीचे, हमेशा ये लिखना है आपने, जो मैसेज को लिख रहा है। ठीक है, उसने अपने भाई को मैसेज लिखा, लिख कौन रहा था, रमेश, ये जरूर डालना है। देखिए यहाँ पर कितना छोटा सा, कन्वर्सेशन कितनी बड़ी थी, तो उसको हमने मैसेज में डाला सिर्फ 2 लाइन्स में। ठीक है जी, आपने भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं ये सब स्टेप्स, तभी आपको 5 मार्क्स मिल पा जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली। देखिए यहाँ पे भी कन्वर्सेशन है। रोजी बोल रही है, हेलो, इज इट 9035022565। किसी से फ़ोन पे बोल रही है, क्या यही नंबर है। आगे से बोलने वाली कौन है, रेहाना। रेहाना कहती है, यस प्लीज़, हूज इट देयर, कि आप कौन बोल रहे हैं। आगे रोजी कहती है, आई एम रोजी, ए फ्रेंड ऑफ रोमा, वेयर इज़ शी। वो कहती है मैं रोजी हूँ, मैं किसकी दोस्त हूँ, रोमा की हूँ। वेयर इज़ शी, वो कहाँ पे है, रोमा कहाँ पे है, वो पूछ रही है। रेहाना कहती है, ओ सॉरी, एक्चुअली शी हैज़ फॉरगॉटन हर मोबाइल हियर, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, कैन आई हेल्प यू प्लीज़। अब रेहाना आगे से जवाब देती है, कहती है उसका जो मोबाइल है वो घर पे ही भूल गई है। एक्चुअली शी हैज़ फॉरगॉटन हर मोबाइल हियर, वो अपना मोबाइल घर पे भूल गई है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वो कहाँ गई है, बाजार गई है। कैन आई हेल्प यू प्लीज़, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, वो पूछती है आगे से रोजी। ओ श्योर, इन फैक्ट आई वॉन्ट टू कन्वे हर डैट टूडेज म्यूजिक क्लास शैल बी सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ द टीचर इज़ नॉट वेल। वो कहती है कि मैं मैसेज देना चाहती थी, मैसेज कन्वे करना चाहती थी उसको कि जो आज म्यूज़िक की क्लास है वो नहीं होगी क्योंकि मैडम ठीक नहीं है, जो म्यूज़िक टीचर है वो ठीक नहीं है। इंस्टेड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ जो क्लास जो आज नहीं हुई वो कब होगी, संडे। सो शी शुड रिमेंबर इट, और ये चीज़ उसको याद रखनी है। वुड यू प्लीज़ पास दिस मैसेज टू हर, क्या आप मेरा ये मैसेज उसको पास ऑन कर दोगे। रेहाना कहती है, ओ श्योर, थैंक यू। रेहाना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगी। अब रोजी कहती है, थैंक यू टू, वो आगे से पहले रेहाना थैंक यू बोलती है तो रोजी भी उसको थैंक यू बोलती है। अब जो यहाँ पे है, एज रेहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लास शी नीड्स टू रिप्रोड्यूस द मैसेज फॉर रोमा, राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ विद एवरी डिटेल। अब क्वेश्चन में उसने कहा, अब जो रेहाना है जिसने मैसेज लिया रोजी से, वो भी क्या कर रही है, वो भी डांस क्लास के लिए जा रही है। अब वो जो मैसेज है वो रोमा के लिए छोड़ना चाहती है, तो आप भी उस मैसेज को क्या कह रहे हैं, उसके बिहाफ पे मैसेज लिखिए। सबसे पहले बॉक्स रेक्टेंगल शेप में मैसेज लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, डे डाल दी लेफ्ट साइड, टाइम डाल दिया राइट साइड। डियर रोमा, किसको लिखना था, आप लिखने वाली कौन है, रेहाना। किसको लिखना चाहती थी, रोमा को। मैसेज किसके लिए था, रोमा के लिए।
योर फ्रेंड रोजी फ्रॉम म्यूजिक क्लास कॉल्ड इन योर एब्सेंस। किसने फ़ोन किया था? रोजी ने किया था, तुम घर पे नहीं थी। शी कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज म्यूजिक क्लास हैज़ बीन सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज़ नॉट वेल। देखिए, जहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वहीं से उठाई और जहाँ डाली, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, अपने से कुछ नहीं डाला हमने, वही इन्फॉर्मेशन जो लाइनें वहाँ से उठाई हैं और जहाँ डाल दी। इंस्टेड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे, जब भी वहाँ लिखा होता। सो शी वांट्स यू टू रिमेंबर इट। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे कि हमने खुद कुछ से कुछ भी नहीं लिखा, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ था। सिर्फ हमें उसको डालने का तरीका पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ वहाँ से उठा के जहाँ पे डालनी है, कौन भी सी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा मैसेज है हमें आगे कन्वे करना है। ठीक है जी। आगे रिहाना, तो आपको अगर आपको लिखना आ गया तो आपके 5 मार्क्स आ गए। चलिए भाई, अब आपकी आगे होम असाइनमेंट, होमवर्क आपके लिए है। आप इसको प्लीज़ मैसेज की राइट में फॉर्म में लिखिए और प्लीज़ सेंड कीजिए। देखेंगे आपको क्या क्या समझ आई और क्या क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहित हेलो इज इट दिस राकेश? यस प्लीज। हु आर यू टॉकिंग प्लीज? मोहित मे आई टॉक टू राहुल प्लीज? वो कहता है क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ। केशव सॉरी, इनफैक्ट राहुल इज नॉट एट होम, राहुल घर पे नहीं है। ही वेंट बी बैक इन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। बाय द वे आई एम हिज ब्रदर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? वो कहता है मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, क्या कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मोहित ओ श्योर, इनफैक्ट आई हैव ए मैसेज फॉर राहुल, कुड यू प्लीज टेल हिम? वो कहता है राहुल के लिए एक मैसेज है, क्या आप उसको बोल दोगे? के श्योर विथ प्लेयर, टेल मी प्लीज। मोहित टुडे वी हैव प्लान टू गो टू ए मूवी एट पीवीआर साकेट इन द इवनिंग। वो कहता है हमने एक प्लान किया है, हम पीवीआर में एक मूवी देखने जा रहे हैं शाम को। वी हैव बुक टिकट इन एडवांस, हमने एडवांस टिकट बुक कर ली है। सो प्लीज आस्क राहुल टू जॉइन अस एट 5 PM एट द पीवीआर। इसलिए प्लीज राहुल को इन्फॉर्म कर देना कि वो 5 बजे पीवीआर आ जाए। राकेश ओ आई विल इन्फॉर्म हिम एज ही कम्स, जैसे वो आएगा मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। एज राकेश हैड टू लीव फॉर हिज कोचिंग क्लासेस, अब राकेश कोचिंग क्लासेस के लिए जा रहा था। ही लेफ्ट दिस मैसेज फॉर राहुल, उसको राहुल को ये मैसेज देना था। राइट द मैसेज ऑन हिज बिहाफ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पुट द मैसेज इन ए बॉक्स। आप देखिए इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये वाली लाइन जो है रेलिवेंट है, आपने इसी से मैसेज बनाना है अपना, ठीक है जी, और उसको बॉक्स में लिख के सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोसेफ कैन आई स्पीक टू मिस्टर साइमन? जोसेफ फोन कर रहा है, कहता है क्या मैं साइमन से बात कर सकता हूँ? सैम आई एम सॉरी ही इज आउट ऑफ स्टेशन। वो कहता है कि वो तो जो सैम कहता है कि जो वो है वो आउट ऑफ स्टेशन है। जोसेफ व्हेन ही इज एक्सपेक्टेड बैक, वो कब तक वापस आ जाएगा? सैम ही विल बी कम बाय टुमारो इवनिंग, वो कल शाम तक वापस आ जाएगा। जोसेफ कुड यू प्लीज रिमाइंड हिम दैट अनिस वेडिंग इज ऑन December 30, वी हैड प्लान टू गो टुगेदर but since my son is in hospital, I will not be going for the wedding. George is going and he can join him. Tell him to go give me a ring when he comes back. वो कहता है हमने प्लान बनाया था कि हम अनिल की शादी पे जाएंगे 30 दिसंबर को, मगर मेरा जो बेटा है वो हॉस्पिटल में है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। जो जॉर्ज है वो जाएगा, क्या तुम उसको मैसेज सेंड कर बता दोगे कि जैसे वो वापस आएगा मुझे एक रिंग कर ले? सैम श्योर अंकल। जोसेफ थैंक यू सैम। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी? ये वाली, यही चीज़ आपने मैसेज में डालनी है और मैसेज अपना बना लेना है। प्लीज़ आप लोग ये 2 क्वेश्चंस के जो मैसेज है बनाइए और कमेंट्स में डालिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपके मैसेज कैसे हैं, ठीक है, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। अगर आपको किसी और चीज़ पे, अगर आपको किसी और लेसन्स में क्लास 10th के किसी भी लेसन पॉइंट्स, शॉर्ट स्टोरीज को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और किसी राइटिंग स्किल में, किसी ग्रामर पॉइंट में, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, मैंने वहाँ लिंक्स डाल रखे हैं। अगर फिर भी आपको और भी इसी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई, या अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है जो नहीं है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।
मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो बात समझ नहीं आई, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको आंसर सेंड करूँगी, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।